तो ब्लेंडर की इस क्लास में हम मॉडिफायर्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। चंद मॉडिफायर्स यूज़ करूँगा, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ मॉडल भी डिज़ाइन करना सीखेंगे कि वो मॉडल कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एक मॉडल डिज़ाइन करना है वो है एक कोन का। तो आप सोच रहे होंगे शायद मैं ये वाला मॉडल डिज़ाइन करने वाला हूँ, ये तो पहले से ही एक मॉडल है, ये कोन है, लेकिन ये कोन हमें नहीं चाहिए ये वाली। उसकी रीज़न क्या है, इसके ऊपर लूप्स नहीं लगते। मैं इसको ज़रा सीधा करके दिखाते हैं आपको। जी प्रेस किया 180 इंटर। मैं ऊपर से इसका फेस डिलीट करने के लिए मैं एडिट में जाऊंगा, इसका फेस सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से फेस ऑप्शन से डिलीट पे क्लिक करेंगे, फेस डिलीट कर देंगे। अब इसके पर अगर लूप कट लगाने की कोशिश करेंगे तो उस पर लूप कट नहीं अप्लाई लगता। तो इसीलिए मैं लूँगा यहाँ पर एक सिलेंडर। तो ऐड में जाएंगे और यहाँ से एक ले लेंगे सिलेंडर, फ्रंट व्यू, जी प्रेस करेंगे और निचले पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, एडिट में जाएंगे, वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन सारी वर्टेक्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एस प्रेस करेंगे और इसे छोटा कर लेंगे। तो मेरे पास भी ये कोन की शक्ल की आ गई एक चीज़। मैंने इसका फेस सेलेक्ट किया, इसे मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो देखें मेरे पास यहाँ पर लूप कट्स लग गए हैं। तो मैं कुछ इतने ही लूप कट्स लगाना चाहता था। अब यह आइसक्रीम का जो सा वेफर होता है वो इस तरह का तो नहीं होता, तो वो बनाने के लिए हम असल में मॉडिफायर्स के ऊपर जाएंगे। तो मॉडिफायर्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं, मैं अभी के लिए इसके ऑब्जेक्ट में चला जाता हूँ और यहाँ से एक मैं मॉडिफायर यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है डेसिमेट। डेसिमेट के ऊपर मैंने क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेरे पास नज़र आ रहा है ये दरमियान वाला ऑप्शन है अन सब डिवाइड। इस पर क्लिक करेंगे और इसे पोजीशन दे देंगे एक की। तो और से देखेंगे कि अब इसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहले से ही आइसक्रीम शेप में देखिए बनी हुई है ये चीज़। ठीक है, ईजी है ये वाली चीज़। इसमें थोड़ी सी और वेरिएशन वगैरह लेके आना होता है, तो हम इसे अप्लाई पे ले कर लेते हैं। इसे एडिट मोड में जाएंगे, ए प्रेस करेंगे, फेसिस पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल बी पे क्लिक करके इसके अंदर से हमने फेसिस बना लेने हैं कुछ ऐसे, कुछ ऐसे सिलेक्शन ले लेते हैं इसके, ऐसे ले ली सिलेक्शन। अब हमने करना क्या है, हमें तो अंदर से फेस सेलेक्ट करने हैं। तो फेस कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम इसे इन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से इन्वर्ट ऑप्शन है, कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास सिर्फ फेस ही सिलेक्ट हो गए हैं। मैंने फेस के ऊपर इन फेस बनाना चाहता हूँ तो आई प्रेस करेंगे, तो फेस के ऊपर फेस बन गया। मैश प्रेस करता हूँ, देखिए इसके अंदर से मैं चेहरे के अंदर चेहरा निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और हमने अच्छा से कर दिया। इसमें आई प्रेस करते हैं, एक और फेस बना लेते हैं और एस प्रेस करके इसे थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर देते हैं। तो ये देखें एक बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन हमने बना लिया वेफर का। दूसरी चीज़ है जो हम बहुत ही ईजी बनाने वाले हैं, सिर्फ एक क्यूब लेंगे, ऐड क्यूब ले लेंगे एक, जी प्रेस किया, इसको यहाँ पे रखा और इसके ऊपर एक मॉडिफायर यूज़ करेंगे वायर फ्रेम। तो वायर फ्रेम से क्या होगा, देखें वायर से हमें देखें वायर पे क्लिक किया तो देखें ये वायर्स में कन्वर्ट हो गया। मैं इसकी अगर थिकनेस को बढ़ाऊंगा तो देखें बस मेरे पास सिर्फ फ्रेम रह गया। जो चीज़ आप बनाएंगे सिर्फ उसका फ्रेम रह जाएगा, उसको अंदर से वो चीज़ हॉलो हो जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ पर एक तीसरे नंबर पे चीज़ बनाता हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी डिज़ाइन कैसे होगी, उसके लिए मुझे एक यहाँ पर ऐड में जाएंगे और यहाँ पर एक हमने एक यूवी स्फीयर ले लिया। मैं जी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इसके बराबर कर लेते हैं इसे और यहाँ पे हम एडिट मोड में चले जाते हैं। मैं यहाँ से एक्सरे मोड में जाकर
नीचे वाले एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और इसे प्रेस करते हैं जी, जेड और एस, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसे, और यहाँ पे लगाते हैं कंट्रोल आर। तो मैंने यहाँ पर 4 लूप कट लगा दिए, बराबर की एक चीज़ बना दी। ऊपर से मैंने इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे वर्टेक्स पर जाकर इस एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ ये चीज़ नीचे की तरफ जाए, तो जी प्रेस करेंगे। देखो ये सिर्फ एक चीज़ नीचे की तरफ हमें नहीं लेके जानी, हमें बाकी की चीज़ें भी लेके जानी है। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे प्रोपोर्शन एडिटर, मैं इस पर क्लिक किया, जी प्रेस करेंगे। देखिए मेरे पास यहाँ पे जी के साथ मेरे पास एक सर्कल सा बना आ गया। मैं व्हील अप करूँगा तो ये देखो ये छोटा हो गया, व्हील पीछे करूँगा तो ये बड़ा हो गया। तो जेड प्रेस करेंगे, मैं इसको प्रॉपर एक शेप की के तहत इसको ऐसे छोटा करना चाहता हूँ। मैं वायर फ्रेम से बाहर आ जाता हूँ, तो मुझे वो वाली चीज़ कुछ ऐसे नज़र आने लग पड़ी। अब हमने इसके ऊपर भी वही चीज़ यूज़ करेंगे जो हमने वेफ़र के ऊपर यूज़ की थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, डेसिमेट, और इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हमने इसके भी फेसेस सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इजी है। एडिट में जाएंगे तो देखिए मेरे पास वो प्रीवियस ऑप्शन ख़त्म हो गया। तो प्रीवियस ऑप्शन ख़त्म नहीं हुआ, प्रीवियस ऑप्शन लगा हुआ है। सिर्फ इसको आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, और फिर एडिट में जाएंगे और इसका फेस सेलेक्ट करेंगे। तो फेस, मैंने फेस पे क्लिक करके ए प्रेस किया तो सारे फेस सेलेक्ट हो गए। मैं बी, कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो बेवल लगेगा। तो ये देखिए मैंने इसको बेवल को कुछ इस तरह से लगाएंगे, बेवल। ठीक है, ये देखिए बेवल लग गया। अब मैं चाहता हूँ ये फेस सेलेक्ट हो जाए, मुझे ये एज सेलेक्ट नहीं करना। सेलेक्ट के अंदर जाके इन्वर्ट, तो देखिए फेस सेलेक्ट हो गया। मैंने इसे क्या करना है, इसके अंदर फेस के अंदर से फेस बना लेना है और इसे कर देंगे एस में अंदर ही से। तो मेरा प्रीवियस टूल एक्टिव हुआ, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। एस प्रेस किया तो देखो मैंने इसको अंदर की तरफ कर दिया कुछ ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक और आई प्रेस करेंगे, आई, और एक और फेस कर बना लेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर हमने क्या कर देना है, इसको भी हमने, ठीक है, और फिर हमने क्या कर देना है, इसको भी हमने एक एस प्रेस करके आई प्रेस कर देना है, फिर दोबारा से आई प्रेस करेंगे। तो ये इसके अंदर से दाना बना दिया हमने इसको ऐसे, और हम क्या करेंगे, इसे हमने एस प्रेस करके और अंदर कर दिया। ठीक है, और फिर आई प्रेस करेंगे, फिर एक और चीज़ बनाएंगे और एस प्रेस करके इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे ऐसे। अब मैं इसके ऊपर तो कलर फिल करना चाह रहा था, तो इसके पास कलर्स कैसे फिल होंगे। तो कलर्स फिल करने का बहुत ही ईजी मेथड है। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप मटेरियल में जाएंगे। मैं पहले क्या करूँगा, इसका मेन कलर फिल कर देंगे। तो मेन कलर इसका कैसे फिल होगा, तो मेन कलर में जाने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, कलर्स में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी का मेन कलर दे दूँगा। अब मैंने इसके अंदर वाले एरिया में कलर फिल करने थे, तो प्लस पे क्लिक करेंगे, मेरे पास एक नया कलर आ जाएगा। मैं यहाँ पर उसको कोई भी कलर दे सकते हैं। तो अभी मैंने इसको जस्ट ये वाला कलर दिया, ये वाला कलर दे देते हैं। तो अप्लाई तो नहीं हुआ, उनके जैसे छोटे छोटे दाने थे, मैं कहता था ये तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो उस पर अप्लाई करने के लिए हम किस में जाएंगे, एडिट में जाएंगे और इसे हम असाइन कर देंगे। तो ये बहुत ही मध्यम नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसे असाइन कर देते हैं। ये मुझे कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। तो ये फॉर्मेट ठीक कैसे होगा, तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसे सब डिवीज़न सरफेस यूज़ करते हैं। तो स्मूथनेस के लिए सब डिवीज़न सरफेस पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास वो कुछ चीज़, हमारी जो बनी हुई चीज़ है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। हम इसे उसकी अमाउंट को 2 कर देते हैं और राइट क्लिक करके हमने इसे क्या कर दिया, इसे हमने स्मूथ शेड कर दिया। हम बाकी मटेरियल के अंदर भी कलर फिल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसमें कलर डाल दिया वेफ़र वाला कलर, आई होप ये वेफ़र कलर ही है। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसमें मैंने स्टील इफेक्ट डालना है। तो उसके लिए हमें
वाइट कलर के अंदर ही इसका मेटालिक फुल करेंगे और इसकी रफनेस हम थोड़ी सी कम कर देंगे और इसे देखते हैं कि इसे कैमरा लगा लेते हैं। एक कैमरा लगाने के लिए हम ऐड में जाएंगे और यहाँ से हम किस पे क्लिक करेंगे, कैमरा पे क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ जिस व्यू से मैं देखना चाहता हूँ आप भी इसी व्यू से देखें। मैं थोड़ा सा चीज़ों को पहले सही सेट कर लेता हूँ, जी प्रेस किया, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि कैमरा व्यू कुछ इस तरह से दिखाए, कुछ इस तरह से दिखाए, इन तीनों चीज़ों को ऐसे। तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल Alt एंड 0 और कैमरे को लॉक करने के लिए N प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप जाएंगे व्यू में जाएंगे और व्यू में आपने कैमरा टू व्यू को लॉक कर देना है। N प्रेस करके इसको दोबारा बंद कर देंगे। तो देखें जी प्रेस करें तो इसको यहाँ पे ऐसे सेट करें, जूम इन जूम आउट करके भी इसे देख सकते हैं। मिडिल की का भी यूज़ करके आप इसका व्यू चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये व्यू सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे। तो लाइट लगा लेते हैं इसके पर, शिफ्ट ए से भी ऑप्शन आता है, यहाँ से लाइट में जाएंगे और यहाँ पर आप एरिया लाइट भी लगा सकते हैं, स्पॉट पॉइंट लाइट भी लगा सकते हैं। मैंने पॉइंट लाइट का यूज़ करते हैं, जी प्रेस किया, इसको देखो यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं ऐसे, और इसकी उससे बढ़ा सकते हैं हम इसे कर देंगे कम से कम 1000 वोल्टेज करते हैं इसे। तो ये देखें ये व्यू हमें कुछ इस तरह से देख लीजिए। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि हम इसके लिए एक सनलाइट लगा लेते हैं। तो सनलाइट कैसे लगानी होती है, हम जस्ट सन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 8 या इसके राउंड अबाउट रख देंगे। थोड़ा सा हमने जिस तरफ से कैमरा देख रहा है इस रिफ्लेक्शन को हमने दूसरी तरफ से कर देना है, क्योंकि इसका मतलब सूरज यहाँ पे पड़ा हुआ नहीं है, यानी कि सूरज का साया हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं किसी चीज़ पे ऐसे। तो ये कैमरा व्यू है। आई थिंक ये चीज़ सही से समझ में आ गई होगी आपको। रेंडर में जाएंगे और इधर से हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम इमेज पे क्लिक कर देंगे। तो देखते हैं हमें इमेज रेंडर करके दिखाता है कि नहीं दिखाता। तो ये देखें हमें इसने इमेज रेंडर करके दिखा दिया है। अब इस इमेज को हमने सेव कैसे करना है, हम इमेज में जाएंगे, सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को हम डेस्कटॉप या फिर आपका अपना जो फेवरेट एरिया है वहाँ पर जाके इसे आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ ये हमारे पास मॉडल है और मैंने इसे यहाँ पर इसे सेव कर दिया। तो आज की ब्लेंडर की इस क्लास में हमने मॉडल डिज़ाइन करना है। दो तरह के हम मॉडल बनाएंगे बॉल के। तो पहला मॉडल आएगा हमारे पास बास्केटबॉल का। मैंने इन चीज़ों को यहाँ से रेस कर दिया और यहाँ से ऐड में जाकर एक यूवी स्फीयर ले लिया। मैं इसको 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, बाकी एरिया मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर एडिट और नीचे वाले एरिया को रेस कर देंगे। उसके लिए मैंने देखो इन एरिया इन पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से अपना एरे एक्सरे मोड ऑन करूँगा। इसे डिलीट कर देते हैं, वर्टिक्स है ये हमारी। यहाँ से भी मैं इसे रेस कर देता हूँ, इसे सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया वर्टिक्स, और लास्ट में मैंने देखिए इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी मैंने इसे वर्टिक्स को रेस कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसी मोड के अंदर रहकर हमने यहाँ पर एक नाइफ टूल की मदद से एक लाइन लगानी है। तो मैंने इसको देखो बिल्कुल सेंटर से इसको लेंगे हम, ये बिल्कुल ये इस तरह बिल्कुल इसका सेंटर देखिए, रेड लाइन नज़र आ रही है, बिल्कुल इसका सेंटर से गुजर के आ रही है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ से 1 2 3 छोड़ने हैं और 1 2 3 छोड़कर यहाँ से एक लाइन लगाएंगे। कैसे लाइन लगाएंगे देखें, यहाँ से आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब मैं इसको आपको इसको एक गाइड लाइन लगा कर दिखाता हूँ। तो देखें ये 3 का फासला और फिर आखिर में मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो यहाँ से मैंने एक ऐसे लाइन लगानी है। मैं के टूल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया और ये लाइन को मैंने रेज़ कर दिया। कंट्रोल होल्ड करके दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये चीज़ रेज़ हो जाएगी। तो आई होप सो आपको लाइन लगाने कट लगाने आ गया कि ये नाइफ से कट कैसे लगाते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एज पे क्लिक करना है, ये एज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो अल्ट प्रेस करके शिफ्ट होल्ड करके
मैंने इस वाले एज को भी सिलेक्ट कर लिया और इस वाली लाइन को भी देखें सिलेक्ट कर लिया, और आखिर में मैंने क्या करना है, यहाँ से इस वाली लाइन को भी मैंने देखें ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इस वाले एज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो हमने जो चीज़ किया है इसी तरह की एक मिरर दूसरी साइड पे लगाएंगे। हम यहाँ पे मॉडिफायर में जाएंगे और यहाँ से एक मिरर लगा लेंगे। तो मिरर वाले ऑप्शन में जाएंगे, देखें एक मिरर लगी एक्स की तरफ, लेकिन हमें यहाँ पर एक जेड पर भी एक मिरर चाहिए थी। तो यहाँ पे जैसे ही जेड पे क्लिक करेंगे तो देखें एक मिरर वहाँ पर भी लगी। अब अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, देखिए मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में गया तो ये मेरे पास चीज़ ऐसी नज़र आ रही है। और जब मैं यहाँ पे एडिट मोड में जाऊँगा तो मेरे पास वो चीज़ कुछ ऐसे नज़र आ रही है। मैं इसे क्लिपिंग भी कर लेते हैं, मैं इस पर से एक्सरे मोड ख़त्म कर देता हूँ। और अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर से ऑब्जेक्ट मोड पर जाकर इसको मैंने अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूँगा और मैं वापस अपने एडिट मोड में आऊँगा तो देखें सिलेक्शन मेरी वैसी की वैसी ही है, लेकिन वो सारी के पर आ गई है। देखें वो सब पर आ गई है सेटिंग वैसी। मैं चाहता हूँ ये एक लाइन से दो लाइनें हो जाएं, तो एक लाइन से दो लाइन कैसे होंगी, उसके लिए मैं इसके ऊपर बेवल लगाएंगे। तो हम इसमें अब बेवल लगाने वाले हैं। तो बेवल कैसे लगेगा, देखिए मैं यहाँ से इसका बेवल लगाता हूँ। जैसे ही मैं बेवल को ख़त्म करता हूँ तो मेरे पास बेवल की प्रॉपर्टी आ जाती है। देखिए अगर आप गलती से भी आपने बाहर क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। तो हमने बेवल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ से सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे। सेगमेंट्स होती है ये लाइंस को सेगमेंट्स कहते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी चंद सेगमेंट्स लगा दी। मैंने कितनी सेगमेंट्स लगाते हैं इसमें, कम से कम मैंने यहाँ पर छः छः या फिर मैंने, चलो मैं कम कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर 5 सेगमेंट्स लगा दी और मैंने से यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक सेगमेंट छोड़कर अंदर वाली सेगमेंट आ जाए, या फिर मैं पहले चाहता हूँ कि इसके ऊपर कलर, पहले चाहता हूँ कि इसके ऊपर कलर फिल हो जाएं। तो कलर्स कैसे फिल होंगे, तो हम यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं न्यू पे और यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं ये वाला कलर। एक और न्यू कलर चाहिए था हमें, देखिए ये कलर इसमें फिल नहीं होगा, मैं इसमें ये ब्लैक कलर ले लेता हूँ। तो एडिट में अगर किसी जगह को सिलेक्ट करके हमें इसको कोई कलर फिल करना होता है तो हम उसे करते हैं असाइन। तो मैं जैसे इसे असाइन करूँगा तो ये इस पट्टी के अंदर कौन सा रंग फिल हो गया, ब्लैक कलर फिल हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जैसे कि कोई सॉलिड चीज़ के, यानी मैं ये तो ये लाइंस अंदर की साइड पे चली जाएं। तो ये लाइन अंदर की साइड पे कैसे जाएंगी, तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन वाले ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगे और सिलेक्शन वाले ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है सिलेक्शन सिमिलर। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्शन में ऑप्शन आ रहा है हमारे पास लेस, सेलेक्ट मोर लेस। तो हमने क्या करना है लेस। तो जैसे ही लेस पे क्लिक करेंगे तो वो एक सेगमेंट छोड़ देगा। तो अगर मैं यहाँ पर एस प्रेस करूँगा तो देखिए नज़र आ रहा है ये सेगमेंट्स अंदर की तरफ चली जाएंगी इस तरह से, जिससे हमारा बास्केटबॉल के ऊपर जो सी लाइनें हैं वो वाज़े होने नज़र आने लग पड़ेंगी। एस प्रेस करके थोड़ा सा इसे बाहर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे इसको सेट कर सकते हैं। तो हमारा बास्केटबॉल रेडी हो गया है। हम इसे स्मूथ भी कर सकते हैं, इस पर एसएस भी लगा सकते हैं। मैं इस पर एसएस भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सब डिवीज़न सरफेस लगा लेंगे, जिससे ये चीज़ कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने बास्केटबॉल कैसे डिज़ाइन किया। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी बना लेते हैं।
तो दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर कौन सी बनानी है, वो है यहाँ पर फुटबॉल। तो फुटबॉल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे प्रेस कर दिया शिफ्ट ए लेते हैं। फुटबॉल डिज़ाइन करने के लिए हम ऐड में जाएंगे, मैश पे जाएंगे और यहाँ से एक ले लेंगे आइकोस्फेयर। आइकोस्फेयर की यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है, हम इसे यहाँ पर एक कर देंगे और इसे ऊपर कर लेंगे GZ, कुछ इस तरह से। अब हम ये चाहते हैं कि जो उसके वर्टिक्स हैं, वर्टिक्स के ऊपर फेसेस आ जाएं। इन वर्टिक्स पे फेसेस कैसे आते हैं, तो उसके लिए हमें एक मॉडिफायर यूज़ करना पड़ता है, बेवल। मैं बेवल यूज़ करता हूँ। तो बेवल मॉडिफायर कैसे आएगा, यहाँ पे हम बेवल ले लेते हैं। तो देखें इसके फेसेस के ऊपर, इसके वर्टेक्स के ऊपर क्या आ गए हैं, 5 कोने वाला एक फेस आ गया। मैं इसको बढ़ाऊंगा, देखते हैं कहाँ तक मेरी प्रॉपर्टी अच्छी से नज़र आती है मुझे। तो हमने वर्टेक्स पे क्लिक करना और इसको बढ़ाएंगे और एक ख़ास पोजीशन में आके ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। देखें ये 37 पे आके बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ जगह पे रंग फिल हो जाए, जैसे कि जो से 5 कोने वाला पॉलीगॉन है इसके ऊपर कलर फिल हो जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे एडिट में। सबसे पहले हम इसके पास ये ख़त्म कर देंगे जो इस पर आइकोस्फेयर की एक प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो हम इसे करते हैं, इसे अप्लाई। हम चले जाते हैं एडिट में और इस फेस को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये फेस हमें सिलेक्ट करना था। हम चाहते हैं कि बाकी फेसेस भी इसी के साथ के सिलेक्ट हो जाएं। तो उसके वो कैसे होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलर सिलेक्ट। तो सिलेक्ट सिमिलर में जाकर पॉलीगॉन साइड्स पे क्लिक करेंगे। देखें सारी पॉलीगॉन्स की साइड मेरी सिलेक्ट हो गई हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो सा बेस कलर था वो तो वाइट था, तो हम कलर्स में जाते हैं। तो पहला कलर हम प्लस पे क्लिक करते हैं क्योंकि पहला कलर तो बेस तो वाइट ही था, हमें वाइट नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर दूसरा कलर जो चाहिए था वो चाहिए था ब्लैक। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ब्लैक पे क्लिक करते हैं और इसे असाइन कर देते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड यूज़ करना है स्पेशल वाला। तो कौन सा एक्सट्रूड यूज़ करेंगे, हम इंडिविजुअल एक्सट्रूड यूज़ करेंगे। तो इससे होगा क्या, देखें नज़र आया, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इससे आप कोरोना वायरस भी बना सकते हैं। चेक करें, कोरोना वायरस की तरह का भी है, इस पर आप एक मटेरियल यूज़ कर सकते हैं इस वाले टूल की मदद से। तो हमने क्या करना है, हमने इसे थोड़ा छोटा करना है, यानी कि बस हमने इस पोजीशन में इसको थोड़ा सा बड़ा करना था। तो यहाँ पे सब डिवीज़न सरफेस लगाएंगे इसके ऊपर और उससे पहले, ठीक है, सब डिवीज़न सरफेस लगा लिया मैंने, इसके ऊपर 2 कर दिया और इसको हम सिंपल कर देते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये फ़ुटबॉल जो सा हमने बनाया है इसके ऊपर फ़ुटबॉल का इफेक्ट सा आ जाए। तो उसके लिए हम इसे कॉस्ट करेंगे। कॉस्ट से चीज़ें गोल होती हैं, तो हम कॉस्ट पे क्लिक करेंगे। देखें हमने इस पर कॉस्ट लगाई तो ये कुछ इस तरह का हमें नज़र आने लग पड़ा। तो यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टी लगानी है, बिल्कुल अप एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें बिल्कुल एक्यूरेसी इस जगह पे आती है, आके कुछ इस पोजीशन में आके इस पर एक्यूरेसी आ जाती है। ये चीज़ चेक करें अभी आप लोग, और यहाँ पे हम इसे स्मूथ कर देते हैं। तो ये चीज़ चेक करें, ये एक फ़ुटबॉल की शेप में आ गया। तो अब हम इसके ऊपर कैमरा सेट करते हैं। तो कैमरा कैसे सेट होगा, तो उसके लिए हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करेंगे और हमारे पास एक कैमरा आ गया, ये कैमरा पड़ा हुआ है।
मैं चाहता हूँ कैमरा उस व्यू से देखे जिस व्यू से मैं इसे देखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं इसको इस व्यू से देखना चाहता हूँ, ये मुझे इस तरह नज़र आए, तो कैमरा यहाँ पर कैसे आएगा? तो वैसे ज़ीरो प्रेस करने से कैमरा देखें नज़र आए, कैमरा इस चीज़ को ऐसे देख रहा है, इस तरह से देख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैमरा उस व्यू से देखे जिस व्यू से मैं देखने वाला हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक की प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट एंड ज़ीरो। तो देखें कैमरा उस व्यू से देखने लग पड़ा जिस व्यू से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कैमरे को तस्वीर ऐसे नजर आएगी, तो गौर से देखेंगे ये कार्टूनिक व्यू है जो आपको भी नज़र आ रहा है, ये एक कार्टूनिक व्यू है। तो मैं ये चाहता हूँ ये एक रियल व्यू की तरह का नज़र आए। तो रियल व्यू दिखाने के लिए हम इसको चेंज करेंगे, और ईवी के बजाय हम इसका इंजन चेंज करेंगे साइकिल। देखिए साइकिल में मुझे पास कुछ चीज़ इस तरह से आने वाली है। मैं इसका सैंपल ठीक करूँगा, तो मैं इसके सैंपल कर देता हूँ यहाँ पर 5, और यहाँ पर भी मैंने इसके सैंपल कर दिए 5, और इसे मैंने कर दिया डी नॉइस। डी नॉइस क्या होता है ये नज़र आ रहा है आपको, ये नॉइस नज़र आ रही है। अगर आपको ये नॉइस नहीं चाहिए तो इसे आप क्या कर देंगे, यहाँ से इसे डी नॉइस कर देंगे। तो देखिए ये 5 सैंपल के बाद मुझे ये इसका व्यू पोर्ट करके दिखा देगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि रेंडर भी से करके दिखाते हैं। तो ये देखो, ये जो सैंपल 5 करके दिखाएगा वो ये वाला ऑप्शन है, और इसके बाद जो मुझे रेंडर करके दिखाएगा वो ये वाला ऑप्शन है। देखें ये रेंडर करके मुझे इस तरह के व्यू में दिखाएगा। तो जो ईवी होता है वो एक कार्टूनिक व्यू होता है, और जो हमारे पास यहाँ पर साइकिल व्यू होता है वो एक रियलिस्टिक व्यू होता है। देखें जैसे ही इसके ये सैंपल्स पूरे होंगे तो ये डी नॉइस भी ख़त्म हो जाएगी, तो जिससे मुझे ये एक रियल व्यू नज़र आने लग पड़ेगा। तो रियल व्यू भी इसी तरह के ही आपको नज़र आते हैं। आगे जाके हम इसके बारे में मज़ीद और डिस्कस करेंगे। इसे सेव करने के लिए हम जाएंगे इमेज में, और यहाँ से इसे कर देंगे सेव एज़, और इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। किसके नाम से? बॉल्स के नाम से। और इसे मैं अभी के लिए कैंसिल कर देते हैं, इसे बाहर आते हैं इसे। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ब्लेंडर की आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं यूवी एडिटर। यूवी एडिटर आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, इसका इस्तेमाल किस लिए? यूवी एडिटर आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, इसका इस्तेमाल किस लिए के लिए किया जाता है। तो आज इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इस बॉक्स का ही यूज़ करेंगे। इस बॉक्स के ऊपर हम एक इमेज लगाएंगे, देखते हैं कैसे काम करती है। तो हम इसके ऑप्शन में चले जाते हैं, यहाँ पर शेडर ऑप्शन में चले जाते हैं। अब हमने यहाँ पर तस्वीर लगानी है, उसका मेथड क्या है? तो उसका मेथड ये है कि हम यहाँ पर मटेरियल में जाएंगे, और यहाँ से इस येलो वाले निशान पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इमेज टेक्सचर के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर ओपन पे क्लिक करते हैं, और अपने डेस्कटॉप से एक पिक्चर ले लेते हैं। तो देखें मैंने इसके ऊपर एक इमेज लगाई, और इमेज कुछ इस तरह से लग गई। मैं ये चाह रहा था कि एक फेस के ऊपर एक तस्वीर आती, दूसरे फेस पर वही तस्वीर दोबारा से आ जाती। उसके लिए आपको यहाँ पर एक यूवी एडिटर पर क्लिक करना पड़ेगा। यूवी आपने अगर डेरिवेटिव्स पढ़े हुए हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होगा कि यूवी डिफाइन करता है एक्स और वाई को डिफाइन करता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे तस्वीर तो आ गई है, लेकिन यहाँ पर हमें बॉक्स के फेसेस नज़र आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक बॉक्स उसी पर ही सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर यू क्लिक करना है और इसे अनरैप कर देंगे। तो अनरैप करने के बाद मेरे पास हर चीज़ अलग अलग हो गई है। तो ये देखिए कैसे हैं, ये वर्टिक्स हैं, ये एजेस हैं, और ये फेसेस हैं। मैंने फेस पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास इस फेस को मैं जी प्रेस करूँगा तो इसको मैं किसी भी जगह पर देखने से सेट कर सकता हूँ। लेकिन ये देखें कि इसके साथ चिपका हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक फेस को सिलेक्ट करता हूँ। देखें जैसे ही मैं सिर्फ इस फेस को सिलेक्ट करूँगा मेरे पास सिर्फ उसी की सिलेक्शन आएगी।
तो मैं यहाँ पर ये वाली तस्वीर सेट करना चाहता हूँ। देखें ये तस्वीर कैसे सेट करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर ये तस्वीर सीधी आके आए, तो जी प्रेस करेंगे, तस्वीर को सेंटर में लेके आएंगे, एस प्रेस करके इससे तस्वीर को बड़ा करेंगे। यहाँ फिर हमने मटेरियल मोड पे क्लिक कर देंगे। अब देखें तस्वीर का जो सा फ्रंट व्यू है वो इस तरह से आना चाहिए। तो ये तो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो हम इसे रोटेट करेंगे आर और प्रेस करेंगे यहाँ पे हम एक्स। देखें यहाँ पे ये तस्वीर उल्टी हो रही है और यहाँ पर ये तस्वीर सीधी हो रही है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर देंगे और यहाँ पे जी प्रेस करेंगे और एस प्रेस करके इसको इसके मेयार के मुताबिक ही तस्वीर को सेट कर देंगे। जी प्रेस करके इसे हमने सेंटर कर दिया ऐसे, और एस प्रेस करके इसे हमने बड़ा कर दिया। मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट किया और इस पर भी हम वैसे ही वर्किंग करेंगे जैसे कि अभी आपने देखी। एस प्रेस करेंगे, इसे बड़ा किया, यहाँ पे तस्वीर हमें उल्टी नज़र आ रही है। हम इस पे लगाएंगे रोटेट आर 180 और इसे प्रेस करेंगे जी एक्स और जी और एस एक्स। तो देखिए जैसे ही मैं इसे एस और एक्स प्रेस करूँगा तो ये तस्वीर भी हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगी जी एक्स की मदद से ऐसे। हमने ये वाला फेस सेलेक्ट कर लिया और इस फेस की हमारे पास तस्वीर इस तरह से यहाँ पे आ रही है। R90 और SX GX इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, एस एस एक्स और रोटेट कर देंगे 180 पे। जी प्रेस करके सेंटर में प्ले करेंगे, एस प्रेस करके इसे स्केल कर लेंगे और एस और एक्स और 80 एस एस एक्स हम इसको यूवी स्फीयर को बंद कर देंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यूवी स्फीयर कैसे यूज़ किया जाता है। इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का कोई बॉक्स होता है उसकी मॉडलिंग कराने के लिए हमें ये वाला मेथड यूज़ करना होता है। हम यहाँ पे इसके नीचे एक प्लान लगाते हैं, एस प्रेस करते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें एक कैमरे से इसको देखेंगे। मैं जिस व्यू से देखना चाहता हूँ कैमरा भी इसी व्यू से देखे, तो उसके लिए अल्ट कंट्रोल कैमरा यानी कि 0 और एन प्रेस करेंगे, कैमरा सेटिंग आ जाएगी। कैमरा को लॉक करेंगे, एन प्रेस करेंगे, वापस चले जाएगा। जी प्रेस करके हमने इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर लेना है। मैं चाहता हूँ इसे साया भी नज़र आए, तो मैं लाइट पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए लाइट इसको इस तरह से दिखा रही है। मैंने इस पोजीशन से बाहर आ जाते हैं, लाइट को चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं सन का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसकी
पावर को कम करके मैंने 5 कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कुछ साए को कुछ इस तरह से बनाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से साया नज़र आए, इस तरह से अच्छा नज़र आ रहा है। कैमरा भी मैं देखता हूँ बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। और एंगल इसका चेंज कर देते हैं, मैंने इसका एंगल रख दिया 25 ताकि मुझे ये साया शेडो कम नज़र आए। अब हम इसके चलते हैं रियल इंजन में। तो रियल इंजन में जाने के लिए आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ईवी के बजाय आप साइकिल पे क्लिक करेंगे। लेकिन इसके लिए याद रहे कि आपके पास मशीन का पावरफुल होना ज़रूरी है। कम से कम मशीन i5 से अप होनी चाहिए, या फिर पीसी है तो फिर पीसी Core i3 भी इसके लिए काफ़ी है। तो ये देखें मेरे पास ये रियल व्यू में कुछ इस तरह से चीज़ नज़र आएगी। और मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर डी नॉइस कर दूँगा। ये जो चीज़ें आपको नॉइस नज़र आ रही है ये नज़र ना आए तो उसको ले दफ़ा नॉइस मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ये नज़र नहीं आएगी। लेकिन ये लोड होने में काफ़ी टाइम लगाएगी क्योंकि यहाँ पर 10-24 इसके सैम्पल्स बनेंगे। तो ये 10-24 सैम्पल्स यहाँ पर हैं। हमने यहाँ पर टोटल 3 सैंपल ले लिए और रेंडर में भी हमने तकरीबन इसके टोटल 3 ही सैंपल ले लेते हैं। और हमें अब ये चीज़ कुछ इस तरह से नज़र आने वाली है। और लास्ट में हम इसमें क्या करेंगे, अगर मैं इसके में डाल देता हूँ, थ्रेशोल्ड डालता हूँ ऐसे, तो अभी यहाँ पर तो उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन क्या होगा जब मैं इसको रेंडर व्यू में देखूँगा तो फिर ये पता चलेगा। तो अभी के लिए हम इसे कंट्रोल एस करके इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आइटम मॉडलिंग बॉक्स मॉडलिंग के नाम से इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं रेंडर करता हूँ और रेंडर करने के बाद मैं इमेज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इमेज मेरी रेंडर होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगाएगी। अब हम इस इमेज को सेव कर लेते हैं, इमेज में जाते हैं और यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करके इस इमेज को सेव कर लेते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ बॉक्स के नाम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ब्लेंडर की आज की क्लास में हमने सीखना है कि 3D घर कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए हम चले जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे हम एक वेबसाइट पर चले जाएंगे गिटहब और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कोड पर क्लिक करेंगे और एक जिप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। देखें ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई। अब हमने यहाँ पर एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे और एड ऑन के अंदर यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉल में और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेंगे और इसको टिक कर लेंगे, इसे बंद कर देंगे। तो मैं यहाँ से ये चीज़ें हटा देता हूँ, एन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बिल्डिंग मटेरियल टूल आ गया है। मैं जैसे ही क्रिएट फ्लोर प्लान पे क्लिक करता हूँ, अब इसके ऊपर हमने घर वगैरह बनाने हैं तो बाकी ऑप्शन तो यहाँ पर बंद हैं। तो वो ऑप्शन कैसे ओपन होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट से एडिट मोड में चले जाएंगे। तो ये देखें कि क्रिएट प्लान वाला ऑप्शन बंद हो गया है और जो से दूसरे ऑप्शन है वो एक्टिव हो गए हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक कमरा बनाना है 4 दीवारी वाला। तो वो कैसे बनेगा, तो हम ऐड फ्लोर्स पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें मेरे पास बना बनाया 4 दीवारी वाला एक कमरा आ गया। मैं इसमें चेंजिंग वगैरह कैसे करूँगा, अगर मैं इससे बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो सेटिंग आई है ये क्रैश हो जाएगी, यानी कि ये बंद हो जाएगी। तो इसके बाद इसकी सेटिंग नहीं हम कर सकेंगे। तो हम इस सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। पहला जो ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा है तो वो कह रहा है कि आप कमरे के ऊपर कमरा बनाना चाहते हैं, ये इसका ऑप्शन आ रहा है। आप जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं इससे, हम अभी एक ही रख लेते हैं। इसके बाद फ्लोर की हाइट, तो ये देखें ये फ्लोर की हाइट होती जा रही है। यहाँ पे हमारे पास मीटर्स में आ रहा है तो हम इसे उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। तो ये क्या चीज़ है, तो ये जो बेस होती है घर के नीचे वाली, ये उसकी बात हो रही है। ये देखें ये बढ़ रही है ऊपर की तरफ हाइट।
अगर हम बाहर की तरफ बढ़ाना चाहते हैं तो ये बाहर की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि एक सीढ़ी टाइप का अगर हम एक स्टेप बनाना चाहते हैं तो ये वो वाली है जिसे हम शेड भी कहते हैं। देखें ये वो वाली बन गई। अब हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि इसके दरवाज़ा बन जाए, तो दरवाज़ा बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको फेस पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से मैं इसका फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक हम डोर लगाते हैं। तो मैंने डोर पर क्लिक किया तो देखें यहाँ पर मेरे पास एक डोर आ गया। यहाँ पर डोर की पोजीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखें नज़र आया मेरे पास विड्थ आ रही है, चौड़ाई कि डोर की कितनी चौड़ाई रखनी है आपने। तो मैं डोर की चौड़ाई रख देता हूँ 1, और इसकी हाइट भी चेंज कर लेते हैं। इसकी हाइट मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2। ठीक है, मैं इसकी चौड़ाई हाइट, अब ये जो दो ऑप्शन अगर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ऑफसेट, तो इससे हम इसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको हमने कहाँ पे सेट करना है। तो मैं इस दरवाजे को यहाँ पे सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक और खिड़की लगाता हूँ। तो अब खिड़की कैसे लगेगी, दरवाजे का अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे आप खिड़की लगाना चाहते हैं, तो खिड़की लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा विंडो पे, तो ऐड विंडो। तो देखिए मेरे पास एक विंडो भी ऐड हो गई है। मैं इसकी विंडो की चौड़ाई और हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो आपको मेरे ख्याल से अब इसके साथ आप फेमिलियर हो गए होंगे इसकी सेटिंग के साथ। तो हमने यहाँ पर कुछ सेटिंग इसकी ऐसे रख दी है। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी ऑपोजिट साइड पर भी एक दो खिड़कियाँ लगी हुई हों, तो यहाँ पे दो खिड़कियाँ हमने लगानी। तो दो खिड़कियाँ हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम ऐड विंडो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक खिड़की आ गई है। मैं खिड़कियाँ दो लगाना चाहता हूँ, तो ये देखें मेरे पास काउंट लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर काउंट से दो खिड़कियाँ लगा सकता हूँ। अब हमने यहाँ पर सीढ़ी का इस्तेमाल करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सीढ़ी लग जाए। तो यहाँ पे सीढ़ी कैसे लगेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टेयर पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक सीढ़ी आ गई। तो सीढ़ी की ज़्यादा सेटिंग है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो सीढ़ी का डिज़ाइन है उसके बारे में ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये स्लोप वाली आ जाएगी, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो स्लोप भी इसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा, कुछ इस तरह से। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गई ही होगी। मैं इसकी हाइट को चेंज करूँगा। अब देखें ऊपर वाले बिल्कुल वही वाले ऑप्शन है जो थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। तो मैं इसकी हाइट को चेंज करूँगा, मैंने इसे वर्टिकल कर दिया, और इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा सही करना है तो आप इसकी डायरेक्शन को भी थोड़ा सा सेट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी मज़ीद और सेटिंग पे काम कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये ऊपर वाला एरिया पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर रूफ़ लग जाए। तो ऐड रूफ़ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की रूफ़ आ रही है, आप देख सकते हैं। कोई भी अच्छी सी आप रूफ़ सेलेक्ट कर लें। तो हमने यहाँ पर जो रूफ़ लगानी है चेक कर लें, ये देखें ये वाली अगर रूफ़ लगाना चाहते हैं तो ये वाली रूफ़ लगा लें। मैं इसकी हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो देखें नज़र आ रहा है। इसकी हाइट को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, तो नज़र आया देखिए जैसे शेड बढ़ाते हैं, ये देखें ये शेड बाहर बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करेंगे, और ये इसकी हाइट बढ़ाने के लिए। पाकिस्तानी घरों में तकरीबन कुछ इसी तरह के हाउसेस बने हुए होते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा भी बना सकता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर कुछ ये वाली सेटिंग भी हम कर सकते हैं, और इसकी हाइट को थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं शेड को कम या ज़्यादा करने के लिए, और ये थिकनेस थोड़ी कम या ज़्यादा करने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं थोड़े से इसके दरवाज़ों, मैं इसकी खिड़की को सेट कर देता हूँ। देखिए मैंने इसके फेस को डिलीट कर दिया, मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। मैं दूसरी तरफ से भी खिड़की के फेसेस को रेज कर देते हैं। दरवाजे को हम एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो दरवाजे को डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, मैं देखो उसको रोटेट करता हूँ
तो रोटेट नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप लोग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट प्रेस करने के लिए हम यहाँ पर पी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए पी प्रेस करने से यहाँ पर सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करेंगे, जो चीज़ आपने सेलेक्ट करेंगे तो वो चीज़ यहाँ से अलग हो जाएगी। तो इसमें ये दूसरे नंबर वाली जो सी चीज़ आ गई है, ये आपका डोर आपने अलग कर दिया है। मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम मैंने रख दिया डोर। देखिए ये डोर अलग हो गया है। मैं लेकिन इसे रोटेट यूज़ करना चाहता हूँ। देखो ये रोटेट नहीं हो रहा, रोटेट चले इसे मैं इसे ये यूज़ करता हूँ, रोटेट जेड यूज़ करता हूँ। देखिए ये रोटेट दरवाज़ा नहीं हो रहा, दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमारे पास क्योंकि जो उसका सेंटर पॉइंट है वो ये आ रहा है, तो इसका सेंटर पॉइंट कैसे चेंज करते हैं, मैं एक्सरे मोड में जाता हूँ और इसका सेंटर पॉइंट चेंज करता हूँ। इसे ऊपर से देखता हूँ तो इस दरवाजे का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे कर रखना है। उसके लिए हम यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ओरिजिन पे क्लिक करेंगे और जी प्रेस करेंगे और इसको इस पोजीशन में लेके आ जाएंगे जहाँ पर हमारा डोर का सेंटर पॉइंट है। मैं फ्रंट से देखता हूँ, जी प्रेस करते हैं और यहाँ पे इसको सेट करते हैं कुछ इस तरह से, और इस ऑप्शन को दोबारा से बंद कर देते हैं और एक्सरे मोड को भी यहाँ से ऑफ कर देते हैं। मैं यहाँ से मटेरियल मोड पे क्लिक करता हूँ और मैं थोड़ा सा दरवाजे का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से नज़र आती जाए। तो मैं कोई ज़्यादा कलर नहीं फिल करूँगा, मैं बस हल्का सा इसका कलर चेंज करके दिखा दूँगा कि हमारे पास दरवाज़ा कैसे नज़र आ रहा है। मैंने दरवाजे को सिलेक्ट किया, आर प्रेस करेंगे, जेड प्रेस करेंगे, तो ये देखें नज़र आया दरवाज़ा हमारा बिल्कुल उसी डायरेक्शन से खोल रहा है जिस डायरेक्शन से आप दरवाजे को खोलना चाहते हैं। तो अगर दरवाजे को आप अंदर की साइड पे खोलना चाहते हैं तो ये देखें दरवाज़ा अंदर की साइड पर भी ओपन हो सकता है। तो आखिर में हम इसके ऊपर कलर फिलिंग करेंगे। तो कलर फिलिंग करने के लिए हम इस पर चले जाते हैं एडिट में और यहाँ से ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसे रेड कलर कर देते हैं और न्यू पे क्लिक करेंगे और इसे रेड कलर दे देंगे। इसे असाइन कर लेंगे। इसे में हम असाइन कर देंगे। वॉल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं वॉल्स को कैसे सिलेक्ट करता हूँ। तो वॉल्स को सिलेक्ट करने के लिए मैंने डोर की आई बॉल को बंद कर दिया। फ्रंट व्यू से देखूंगा तो मुझे नीचे वाला सारा एरिया सेलेक्ट करना है। और लास्ट में हम इसमें क्या करेंगे, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तो यहाँ पर हम यहाँ पे एक प्लान ले लेंगे। इसे प्रेस करेंगे जी वाई और इसे प्रेस कर देंगे एस वाई और जी वाई और प्रेस करेंगे यहाँ पर एस एक्स, कुछ ऐसे। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुछ घास लग जाए। तो घास कैसे लगेगी, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे पार्टिकल्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, हेयर्स पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे हेयर्स लग गए। मैं इसकी हाइट को कम करूँगा और इस प्लान के अंदर मैं सब्ज़ रंग फिल कर देता हूँ। उसके लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। अगर थोड़ा सा डीप कलर रखना तो कुछ इसे डार्क में दे देंगे। और लास्ट में हमने जो पार्टिकल्स थे उनको ज़्यादा कर देंगे। 1000 पार्टिकल्स हैं तो मैंने यहाँ पर कम से कम 1000 पार्टिकल्स कर दिए। तो देखिए घास तो लग गई है लेकिन बिल्कुल सीधी लगी है घास। मैं चाहता हूँ रैंडमली घास लगे, तो उसके लिए आप एडवांस सेटिंग पे क्लिक करेंगे फिज़िक्स में जाकर। तो नीचे जाके आप ब्रोनियन के ऊपर जाकर आपने इसे चेंज कर देंगे। तो ये देखें हमारा घर का मॉडल तैयार है। हम इसमें कैमरा लगा लेते हैं, रेंडर करके लाइट लगा लेते हैं। तो हम जाएंगे रेंडर में
ये हमारा रेंडर व्यू है। हम इसमें एक लाइट का इजाफा कर लेंगे। तो ऐड में जाएंगे और यहाँ से हम कैमरा में जाएंगे, ऐड में जाएंगे और यहाँ से लाइट ले लेंगे। मैं यहाँ से एक सन ले लेता हूँ। सन की सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देते हैं थोड़ी सी, कुछ ऐसे कर देते हैं सन को। देखिए इसका शेडो बनाया लेकिन नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पे अर्थ नहीं लगाई। तो अर्थ लगाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक प्लान लगा लेते हैं, एस प्रेस करके इसे बड़ा कर लेते हैं कुछ ऐसे। साइज को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कुछ ऐसे कर लेते हैं साइज को। लाइट की प्रॉपर्टी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, मैंने कम से कम 8 कर दिया। एंगल थोड़ा सा 5 कर दिया। तो सबसे पहले कैमरा सेट कर देते हैं। तो यहाँ से कैमरा लगा दिया। जिस व्यू से मैं देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं भी इसी व्यू से देखूँ। तो उसके लिए हम Alt Control 0 प्रेस करेंगे, N प्रेस करके व्यू पे जाएंगे, लॉक कैमरा करेंगे, G प्रेस करके इसको हम यहाँ पे ऐसे सेट कर लेंगे। और आखिर में हम इसके ऊपर एक रियल व्यू लगाएंगे। हम ईवी के बजाय साइकिल पे चले जाएंगे और इसकी सैम्पलिंग को कम करेंगे। हमने इसकी सैम्पलिंग 3 कर दी और यहाँ पर भी मैंने इसकी सैम्पलिंग को कम कर दिया और इसे डी नॉइस कर दिया। अब जो भी इस पर नॉइस नज़र आ रही थी वो अब नज़र नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं इसे 0 प्रेस कर लेता हूँ थोड़ा से और इसकी एक तस्वीर ले लेते हैं। तो तस्वीर लेने के लिए हमें यहाँ पर एक रेंडर के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर इमेज पे क्लिक करके इस इमेज को सेव करेंगे। पहले हम इसकी लोकेशन सेव कर ले लेते हैं कि इसकी लोकेशन हमने कौन सी रखनी है। तो सेव एज में जाकर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और होम के नाम की एक इमेज यहाँ पर सेव कर देंगे।